Hi everyone, welcome and welcome back to my channel UGC Net Philosophy. I am your educator Sujata Moran and this is my profile. Okay. जो भी अभी दिसंबर 2025 की नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 2 फिलोसॉफी की, उन लोग के लिए मैंने एक सीरीज लॉन्च की है जो सीरियसली इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो उन लोग के लिए मैं एक सीरीज लॉन्च की है जहाँ पे आपको यू विल गेट PDF, पर्सनल इंटेंशन, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, फुल रिकॉर्डेड वीडियो एंड यूनिट वाइज PYQs मिलेंगे। If you guys interested, let me know in the comment sections and I will provide you full details. Okay, and also for regular update of this channel or about the classes, please do follow my Insta ID UGC Net Philosophy. Okay, thank you. Okay, so moving to our main point, all PYQs of Nyaya and Vaisesika philosophy. So let's go to the first question. According to न्याय, अभी मैं ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं, न्याय और वैशेषिका के ऊपर मैंने ऑलरेडी क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, उसके यूनिट वाइज मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। आप जाके बाकी वीडियो लोग को भी देखें, तब देखिए। और न्याय और वैशेषिका के ऊपर मैंने ऑलरेडी दिस क्लास हम लोग का ऑलरेडी क्लास किया हुआ है, टॉपिक के ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी हम PYQs क्लियर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग हर यूनिट का हम लोग PYQs करते हैं। ओके, अगर आप ये चैनल भी फॉलो कर लेना तो आप इजीली ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप JRF के लिए पढ़ रहे हैं और या जेन्युइनली आपको कर रहे हैं तो आप ये सीरीज 356 सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। Okay, moving to our first question. According to न्याय, God work can be perceived by, ये PYQs करने से पहले आप प्रीवियस क्लासेस कर लीजिए, न्याय और वैशेषिका के ऊपर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है और जाके कर लीजिए, उसके बाद आपका ये PYQs करना आसान होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द न्याय, God work can be perceived by what? Your answer will be what? संयुक्त समवाय। अभी देखिए कुछ कुछ पॉइंट ना आपको इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ ये जैसे गद्व इतना वो बहुत डीप से आया है और आपको इतना डीपली जानने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत डीपली स्टडी किया था लेकिन एग्जाम में इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके लिए आपको क्या करने का पड़ेगा, आप PYQs कीजिए और PYQs करने के बाद आप देखिए कि कौन ज्यादा आ रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके आप वो क्वेश्चन लोग को रिवीजन कीजिए। ओके, तब आपके लिए आसान होगा। लेकिन सब पॉइंट को जैसे कि ये दीज आर पॉइंट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं। सो आप PYQs करने से भी आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, योर आंसर विल बी व्हाट? संयुक्त समवाय। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सदहेतु? सदहेतु सदहेतु क्या मतलब क्या था? मिडिल टर्म। हम ऑलरेडी इसके ऊपर न्याय फिलोसफी में डिस्कस कर सकते हैं क्या था। ओके, तो सदहेतु का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है बोला है। क्या नहीं है बोलने से पहले हम कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है वो जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सदहेतु कितना है? 5 है। सदहेतु का मिडिल टर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स 5 है। फर्स्ट है क्या? फर्स्ट है पक्षधर्मता, which mean middle term must be present in the minor term. Minor term मतलब क्या? पक्षता, minor term it means पक्षहेतु, right? For example, smoke must be present in the hill. ये ऑलरेडी हम ये स्मोक, हिल, ये सब न्याय जो न्याय फिलोसफी का जो क्लास लिया था वहां पे ऑलरेडी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो आप अभी कंफ्यूज लगने से आप प्लीज वो क्लास लीजिए, उसके बाद आइए। ओके, नेक्स्ट जो है सपक्षता, इट मस्ट बी मतलब इट क्या है? मिडिल टर्म मस्ट बी प्रेजेंट इन द पॉजिटिव इंस्टेंसेस इन व्हिच द मेजर टर्म इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल, स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द किचन वेयर फायर एग्जिस्ट। ओके, विपक्षता मतलब जहां पे आपको मेजर टर्म नहीं होगा वहां पे आपको क्या? मिडिल टर्म भी नहीं दिखाई देना पड़ेगा। अगर दिखाई दे तो वो
बेड साथ हेतु है, राइट, इसे इनवैलिड मिडिल टर्म होगा. ओके, स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द लेग इन व्हिच फायर डजंट एग्जिस्ट. एब्सेंस इन द लेग, जहां पे फायर नहीं होगा वहां पे स्मोक भी नहीं होना पड़ेगा. ओके, और नेक्स्ट है अबाधिता. इट मस्ट बी नॉन इनकम्पेटिबल विद द मेजर टर्म. ओके, एग्जाम्पल, इट मस्ट नॉट प्रूव द कूलनेस ऑफ फायर. फायर और कूलनेस दोनों ही क्या है, ऑपोजिट है, राइट. फायर क्या है, हॉट है, और कोल इज अ टोटली ऑपोजिट. सो इट मस्ट मिडिल टर्म नॉट प्रूव द कूलनेस ऑफ ए फायर. तो ऑपोजिट कुछ प्रूव नहीं कर सकते मिडिल टर्म, राइट. मेजर टर्म के बारे में कुछ भी मिडिल टर्म ऑपोजिट कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते. अगर कर लिया तो वो क्या होगा, इनवैलिड मिडिल टर्म होगा. इनवैलिड मिडिल टर्म का भी कुछ क्राइटेरिया है जो हम हेट्टाभास में, जिसको हेट्टाभास बोलते हैं, उसके बारे में भी मैं एक डिटेल्स वीडियो दूंगी जो कि मैंने न्याय क्लासेस में बोला था. ओके, और नेक्स्ट जो है अविरुद्ध. इट मस्ट बी क्वालिफाइड बाय द एब्सेंस ऑफ काउंटरएक्टिंग रीजन व्हिच लीड्स टू contradictory conclusion. Example, the fact of being cause should not be used to prove the eternity of sound. Obido. It must be qualified by absence of contradicting region which lead to contradict conclusion. Okay, जो conclusion को contradict नहीं कर सकता है middle term. The fact of being cause should not be used to prove the eternity of the sound. Okay, clear? सो अभी यहाँ पे कौन सा है और कौन सा नहीं है, तभी हम लोग का आंसर मिल जाएगा. पक्षता था, विपक्षता था, राइट. पक्ष सत्य था, विपक्ष सत्य था, पक्षता नहीं है, करेक्ट. उसके बाद अबाधित सत्ता, ये तीनों था लेकिन क्या नहीं था, ये नहीं था. तो आंसर विल बी नॉट बोलता है, इज नॉट बोला है. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए. ओके, क्लियर. ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which system among the following has the definition of Prama as Tadvati Tat Prakaraka Nubhava? Your answer will be what? न्याय. जैसे कि मैंने बोला है, कुछ कुछ चीजें आपको याद रख के जाना पड़ेगा, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं. अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, तो अगर आप सब रेंडमली पढ़ के जाना चाहते हैं, तो इट्स डजंट बेनिफिट यू इन द एग्जाम. ओके, तो इस चैनल में हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना जरूरी है, इसके बारे में भी हम डिटेल्स डिस्कस करके जाएंगे. ओके, नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. नोइंग द मीनिंग ऑफ ए वर्ड फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द एल्डर इज नोन एज. ये बहुत आता है ये क्वेश्चन, और योर आंसर विल बी व्हाट? योर आंसर विल बी वृद्धा व्यवहार. एल्डर बोला ना, वृद्धा मतलब एल्डर, राइट. उस हिसाब से आप याद रखिए. Moving to our next question. Which system holds that there is a Samabhai relation between Draiba and its guna, but we cannot perceive it? Your answer will be what? वैसे obviously, क्योंकि ड्राइबा के बारे में किसने डिस्कस किया था? ड्राइबा एंड गुना के बारे में वैसे सीखा ने, राइट. ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. गॉड इज द ऑथर ऑफ द वेद अकॉर्डिंग टू. ये हमने डिस्कस किया था अभी, आप लोग आंसर बोलिए. तो आंसर विल बी न्याय. अगर देखिए, अभी क्वेश्चन में कभी भी न्याय एंड वैशेषिक भी रहेंगे. अगर दोनों रहेंगे तो दोनों ही राइट होगा, क्योंकि न्याय और वैशेषिक का प्रिंसिपल फिलोसफी, उन लोग का जो विजन काइंड ऑफ सिमिलर है. ओके, तो अगर एग्जाम में अगर न्याय अलग अलग से आए वैशेषिक, तो न्याय होगा. लेकिन अगर दोनों ही रहे आंसर में, तो यही आंसर होगा. ओके, क्लियर. ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ कारण इन वैशेषिक मेटाफिजिक्स इज नॉट रिलेटेड टू इट्स कार्य बाय द रिलेशन ऑफ समवायी इन एनी वे? व्हाट? दैट इज डेफिनेटली निमित्त. समवायी मतलब क्या था? क्वालिटी. असमवायी मतलब व्हाट? समवायी मतलब क्या था? सब्सटेंस, मटेरियल. इट मीन्स मटेरियल. और असमवायी क्या था? क्वालिटी, गुण. और निमित्त क्या था? एफर्ट्स. ये सब मैटर से, अभी देखिए,
मैटर से, सब्सटेंस से क्या बनेगा, इसका क्वालिटी डिसाइड होगा, राइट। और कौन बनाएगा, ये एफर्ट लगाएगा निमित्त। तो ये दोनों बनने में और बनने में निमित्त का सिर्फ एफर्ट जाएगा, राइट। सो इसलिए उसका कार्य में डायरेक्ट कोई भी एफर्ट्स नहीं होगा, डायरेक्टली कार्य के रिलेटेड कुछ निमित्त कारण रिलेटेड नहीं होगा, ओके। इन न्याय फिलोसफी क्वेश्चन नंबर, ओके, न्याय फिलोसफी व्हिच टाइप ऑफ प्रत्यक्ष इज कॉल्ड अचिंत्य, व्हिच टाइप ऑफ प्रत्यक्ष, निर्विकल्प प्रत्यक्ष। अभी देखिए ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। निर्विकल्प मतलब क्या था, इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट परसेप्शंस। इनडिटर्मिनेट में क्या होता है, हम चीजों को जस्ट देखते हैं, जस्ट सीन करते हैं, उसके क्वालिटी के बारे में हमें निर्विकल्प प्रोटेक्शन में कुछ भी आइडिया नहीं होता। जैसे कि हमने देखा एक हमारे सामने एक एप्पल है, राइट, हमें नहीं पता वो कलर क्या है, जस्ट हमने देखा है कि एक एप्पल है। तो ये जो परसेप्शन होगा ये क्या होगा, निर्विकल्प प्रोटेक्शन। और इसको क्या बोलेंगे, ऑटिंडिया, ऑटिंडिया, राइट। ऑटिंडिया मतलब परसेप्शन से, सेंसेस से बाहर, जस्ट हमने देखा है, सेंस क्या है, राइट, सिर्फ देखा है, उसके ऊपर कोई भी सेंस नहीं है, क्लियर, ओके। व्हिच टाइप ऑफ कारण ऑफ द वर्ल्ड गॉड इज इन वैशेषिक फिलोसफी, डेफिनेटली निमित्त, क्योंकि गॉड ने तो बनाया है वर्ल्ड को मैटर से, राइट, अकॉर्डिंग टू वैशेषिक फिलोसफी, ओके। आकाश अकॉर्डिंग टू वैशेषिक इज व्हाट, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वान, विभु एंड नित्य, ये तीनों ही होगा, क्लियर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। At liberated state, आत्मा according to न्याय स्कूल is devoid of what? Is devoid, liberated मतलब जब liberation मिल गया एक आत्मा को, हाँ, आत्मा को जब liberation मिल गया तो उसका किस किस चीज से वो मुक्त हो गया, फ्री हो गया, क्या, सुख दुख और चैतन्य कॉन्शियसनेस से वो क्या होगा, वो बाहर होगा। तो उसी के बारे में बोल रहे हैं न्याय स्कूल, क्लियर, ओके। दीज आर सम कॉमन थिंग, लेकिन फिर भी कोई कोई प्रिंसिपल अलग अलग से बोले, कोई कोई फिलोसफी अलग अलग से बोलते हैं। सो इसलिए कौन सा फिलोसफी ने कौन सा थ्योरी दिया है ये जान के जाना, इसको अंडरस्टैंड करके जाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कारण द कलर ऑफ द थ्रेड इज, कलर ऑफ द थ्रेड क्या होगा, असमवायी, असमवायी क्या था, क्वालिटी, क्लियर, ओके। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, by which pramana does the न्याय स्कूल prove a state of निर्विकल्प protection, what, कौन सा प्रमाण हम निर्विकल्प प्रोटेक्शन प्रूव कर सकते हैं, इनडिटर्मिनेट परसेप्शन को प्रूव करते हैं, वो क्या होगा, अनुमान, मतलब हमने दूर से देखा है, हाँ एप्पल जैसा कुछ तो है, मतलब समझ गया, उस हम लोग यहाँ पे जो आइस परसेप्शन का इतना योग नहीं है, मतलब भूमिका नहीं है, परसेप्शन का इतना भूमिका नहीं है, जस्ट हमने दूर से देखा है, शायद ये एप्पल होगा, तो ये शायद वाला क्या है, अनुमान से आएगा, क्लियर। सो इसलिए निर्विकल्प प्रोटेक्शन प्रूव कौन करता है, कौन सा प्रमाण, अनुमान, क्लियर, ओके। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सेंस ऑफ बिटरनेस इज रिसाइड इन सुगर बाय द रिलेशन ऑफ व्हाट, बिटरनेस, ओके। सुगर क्या है, स्वीट है, और सुगर स्वीट है, और यहाँ पे क्या चीज नहीं है, बीटर नहीं है, बीटर जो केरला का बीटर है यहाँ पे सुगर में नहीं है, और जो ये एब्सेंस है, अभाव है, उसको क्या बोलेंगे, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको क्या बोलेंगे, स्वरूप, क्योंकि सुगर का ना स्वरूप, स्वभाव ही क्या है, स्वीट है, ये स्वभाव ही स्वीट है। अगर यहाँ पे बीटर नहीं होगा, ये बीटर, इसका क्वालिटी क्या है, स्वरूप क्या है, स्वीट है, बीटर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्वरूप, क्लियर, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सेंस ऑफ हॉर्सनेस इन ए काउ अकॉर्डिंग टू वैशेषिक इज नोन एज हॉर्सनेस, क्या होगा, हॉर्स इज हॉर्स है, राइट, यहाँ काउ नहीं है, इसका मतलब कौन सा, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओके। अन्य अभाव मतलब हो ही नहीं सकता, अन्य मतलब है ही नहीं, समथिंग एल्स मतलब,
राइट, ओके, वी आर डन। ओके, अगर आप लोग नहीं यहाँ तक आए हैं तो लेट मी टेल यू समथिंग। इफ यू गाइस लाइक इट, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और आपको जेन्युइनली अगर 2025 की नेट पेपर 2 फिलोसफी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग 356 सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डिटेल्स बहुत ही मिनिमम अमाउंट लेके मैं आप लोगों को पूरी स्टडी मटेरियल्स दे रही हूँ। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के साथ हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला यूट्यूब में सारे डिटेल्स बात करने के लिए इट्स नॉट पॉसिबल। उसके लिए मुझे हम लोग को क्या पर्सनल क्या होगा, इंटरेक्शन की जरूरत होगा कि मैं आपको बता सकूँ कि ओ आप लोग का प्रॉब्लम समझ सकूँ, आप लोग का डाउट समझ सकूँ, आप लोग को बता सकूँ कि कौन कौन सा पढ़ना है, कौन कौन सा आपको छोड़ना है, तो इसके लिए हम लोग को यूट्यूब इज नॉट ऑलवेज ए गुड मीडियम, प्रॉपर मीडियम फॉर स्टडी, राइट। ये फ्री स्टडी है, ये सब अच्छा है, लेकिन आप लोग को अगर सच में अच्छा से तैयारी करना पड़ेगा तो आप लोग को कोई भी एक कोर्स की जरूरत होती है, और ये कोर्स आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज आप लोग जो भी नया से आए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर पेपर 2 फिलोसफी के लिए। थैंक यू।